नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, कदावर नेता अश्विनी चौबे जी। आइए इनसे बात करते हैं। चौबे जी, आपका स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप बक्सर से फिर अखाड़े में हैं, मैदान में हैं। कितनी बड़ी चुनौती है? बस चुनौती तो चुनाव एक चुनौती होता है और हमने सारे चुनौती को स्वीकार किया और बराबर सफलता के कागार पर पहुँचे। बक्सर में और देश भर में श्री नरेंद्र भाई मोदी जो देश के लिए सर्वोच्च नेता के रूप में हैं, आज पूरी तरह से लहर है। और जो बक्सर में हम विकास किए हैं, मोदी जी की लहर और विकास दोनों मिल करके, और जनता के प्रति जो विश्वास, तो एक पहरेदार की भूमिका अदा किया है। जो चौकीदार के नाते बड़े चौकीदार, एक छोटे चौकीदार और गांव का हर लोग चौकीदार, पूरा माहौल वातावरण बुलंद है। और मुझे लगता है कि जनता का विश्वास पिछले बार से 1.5 से 2 गुना मतों से आगे रहे। आप भारत सरकार के मंत्री भी हैं, बक्सर के सांसद भी हैं। अपना कोई 3-4 बड़ा काम बताइए जिसके चलते आपको आश्वस्त हैं जीत के। मुझे लगता है कि बक्सर का सबसे पहले कि बक्सर का जो विश्वामित्र की तपोभूमि है, भगवान राम की वो शिक्षा दीक्षा और कर्म भूमि रही है। बाल्यकाल में भगवान राम ने वो पराक्रम जो किया वहाँ पर, और ताड़कासुर का वध किया, जिसको कि वरदान था कि किसी को वो धरती पर कोई मार नहीं सकता। और विश्वामित्र ने उनको गुरु वशिष्ठ से ला करके अपने साथ उन्होंने धनुष्बाण का शिक्षण दिया। और फिर वहाँ जो असुरों के द्वारा जो यज्ञ को संपन्न करने में बाधाएं होती थी, तो उसको फिर ताड़कासुर जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का वध भगवान राम के हाथों हुआ। तभी से भगवान राम पराक्रमी राम के रूप में जाने लगे। चौबे जी, पुरातन काल से सनातन में जो बक्सर जो पहले सिद्धाश्रम की भूमि थी, बाद में व्याघ्रसर और अंग्रेजों ने उसका नाम बक्सर, तो मैंने पहले ही सोच रखा था और मैंने पिछले बार भी कहा था कि बक्सर को, इस पुरातन भूमि को तीर्थाटन केंद्र के रूप में भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करेंगे। वो हमने आपकी जानकारी में कि रामायण परिपथ में बक्सर को जोड़ करके एक बहुत बड़ा परिपथ, रामायण सर्किट का मेरा प्रस्ताव था, वो सभी के लिए हुआ जहाँ जहाँ भगवान राम गए थे। एक तो पहला काम रामायण परिपथ से जोड़ा। दूसरी बात, जो बक्सर का स्टेशन जो है वो वर्ल्ड क्लास के स्टेशन के श्रेणी में आ गया है। वहाँ हर प्रकार की सुविधाएँ, चाहे वो एस्केलेटर की हो, लिफ्ट की हो, सारी सुविधाएँ आज वहाँ मैंने उद्घाटित किया। जहाँ तक 1320 मेगावाट बिजली, सुपर पावर थर्मल पावर स्टेशन, ये सबसे बड़ी बात है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी के हाथों से उसका 11,000 करोड़ का शिलान्यास हुआ, जिसमें लगभग 5,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। एक बहुत बड़ी बात है बिजली की उपलब्धि। 80% बिजली बक्सर, शाहबाद और बिहार के लोगों को मिलेगा। 20% बिहार से बाहर भी जाएगा, देश विदेश में भी जा सकता है। तो इस प्रकार से सुपर पावर थर्मल पावर जो हमारा सपना था, उसको हमने साकार किया। मुकाबला आमने सामने है इस बार आरजेडी के साथ। उतना ही नहीं, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी खुलवा दिया, उसके लिए स्वीकृति दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट। मुकाबला आमने सामने है, मानते हैं? हम तो चाहते हैं कि मुकाबला पहले भी नहीं हुआ और इस बार भी मुकाबला आमने सामने का, तो वो सामने खड़े हैं तो होगा ही, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं होने वाला है। जनता ने ठान लिया है। लेकिन विश्वामित्र की तरफ फरसा आपने उठा लिया था, जैसे ही चर्चा चली कि आपकी सीट बदल सकती है। तो नहीं, मेरी सीट, बक्सर छोड़ने को तैयार नहीं थे। मैं क्यों बक्सर छोड़ूंगा? मैंने कहा था कि मैं तो बक्सर, पहले भी लोगों ने मुझे यहाँ लाया पार्टी ने, मैं तो मांगा कहीं के लिए नहीं था कि कहीं से MP बनाओ मुझे, मैं कभी मांगता नहीं हूँ। और हमारे नेताओं ने हम पर विश्वास किया कि आप बक्सर आओ। और बक्सर में जब मैं गया तो बक्सर की जनता का प्यार मुझे मिला। और बक्सर का जो अधूरा काम, जो काम हमने किए हैं, वो तो सामने दिखाई है, हज़ारों काम छोटे बड़े। और अब वो बक्सर को सजाना और संवारना, ये मेरा दायित्व है। और इसलिए एक नया बक्सर, एक नया बिहार और न्यू इंडिया के, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी बढ़ रहे हैं नया भारत के निर्माण में, उसमें नया बक्सर की मिनी काशी के रूप में उसकी भूमिका और बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली। चौबे जी को लगता है कि कोई साजिश है, जो चौबे जी का विरोध वहाँ होता है, उसके पीछे किसी की साजिश है या क्या है? कौन सा विरोध है? कोई भी लोग कहते हैं कि नहीं, चौबे जी को टिकट सीट बदल जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था। अरे भाई, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया। और ये तो डेमोक्रेसी में कोई एक आध लोग बोल देता है तो उसको बोलने की छूट है, उससे कोई बड़ी बात थोड़ा है। जनता वहाँ सबसे आगे रही है और मैंने काम पर विश्वास किया है। मैंने जनता से
ऐसा एक भी सप्ताह हफ्ता नहीं रहा मैं गांव नहीं घूमा हूँ। सैकड़ों हजारों गांव घूमता रहा, बराबर में बक्सर में दिखाई पड़ता रहा। इसलिए देश का भी काम संभाला और बिहार का भी और बक्सर का भी। आज देख रहे हैं मैं बेगूसराय में अपने मित्र भाई गिरिराज जी के क्षेत्र में शुभकामना देने आया हूँ। अभी भागलपुर कल प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। आज नौगछिया में सभा है कहलगांव में, और तमाम भागलपुर में आज कल रहूँगा, परसों फिर से। महागठबंधन से कितनी बड़ी चुनौती है? देखो ये महाठगबंधन है, ये देश को भी ठगा है और अपने आप को ठगा है। जो अलगाववादी प्रवृत्ति, जातिवाद, संप्रदायवाद, प्रांतवाद, भाषावाद को फैलाने वाले लोग हैं, उसको देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए बिहार में ये जो ठग बने और देश के बगल में उधर कहीं बुआ जी, फुआ जी, भतीजा जी, यहाँ बहन जी, ये तमाम बंगाल हो या हो, ये रामो बामो सामो दामो झामो सात वहीन चंपा जागो रे जागो, ये महाठगबंधन, ये ऐसा उल्टा मतलब इनकी उल्टी गिनती होगी और उल्टे मुँह गिरेंगे। कोई हिंद महासागर में समा जाएगा और कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएगा। अभी तो तूफान है, सुनामी बाकी है। 40 के 40 सीट पर हम जीतेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक का क्या असर है? सर्जिकल स्ट्राइक का क्या असर है? भाई सर्जिकल का स्ट्राइक का यही असर है कि अब की बार 400 से पार, अब की बार 400 से पार। जिन सेनाओं ने देश की रक्षा किया है, हम देश की सुरक्षा, देश की एकात्मता, देश की अखंडता, हमारा ये मुद्दा ये है कि हम देश को पहले सुरक्षित रखेंगे। हमारे लिए राष्ट्र महान है, देश महान है। बीजेपी अभी भी राम भरोसे है और 370 धारा हटाने की बात कर रही है। 370 धारा तो हमारा शुरू से है। और राम मंदिर, भव्य मंदिर बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा। अब बताइए, अरे भाई 370 हटाना क्यों जरूरी? 370 जरूर हटाना जरूर है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। हम कश्मीर को कभी छोड़ नहीं सकते। कश्मीर में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, जो हमने ठाना था वो हम करके दिखाएंगे और ये हमारा संकल्प है। और इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए कि देश पहले है, दल बाद में व्यक्ति। और हमारे लिए राष्ट्र, इदम नवम इदम राष्ट्राय स्वाहा, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र के लिए हम समर्पित हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आज लड़ाई साफ है। लड़ाई राष्ट्रवाद, लड़ाई ऐसे वंशवाद से, जो वंशवाद और परिवारवाद में पले हुए लोग हैं, जिनको लगता है कि राजा और रानी के कोख से पैदा हुआ बेटा ही राजा होगा। लोकतंत्र में एक गरीब का बेटा, पिछड़े का बेटा, अति पिछड़े का बेटा, जो दाएं का काम करने वाली आज उसके कोख से पैदा हुआ नरेंद्र मोदी, चाय बेचने वाला, अगर श्रम से आज यहाँ तक पहुँचा है तो आज उसको मोदी हटाओ। मोदी इसलिए हटाओ कि मोदी भ्रष्टाचार पर रोक लगा रहा है। मोदी एक चौकीदार है, अपना भी चौकीदारी कर रहा है, आपके घर का भी चौकीदारी कर रहा है। इसलिए कांग्रेस और यूपीए के लोग, आप सावधान हो जाओ, तुम्हारे घर की चौकीदारी हो रही है। पक्ष कर रहा है चौकीदार चोर है। चौकीदार तुम्हारे घर की चौकीदारी हो रही है और ये लोग डर गए हैं कि अब मोदी आ ही रहे, निश्चित रूप से जेल जाना इनका तय है। और विपक्ष अगर चोर चौकीदार को कहता है तो कितना शर्मनाक बात है। उस चौकीदार को गांव में पहरा लगाने वाला, रात दिन ठंड हो गर्मी, उस चौकीदार को चोर, और घर से पैसा किसका निकला। और मैं कह रहा हूं कि ये जितना बुआ जो देख रहे हैं ना, जीजा जी, दीदी जी, चुनाव में विपक्ष के घर से पैसा निकाल रहे हैं आप लोग। सुनिए ना, वो तो पैसा निकल रहा, ब्लैकमेलर जो है, और ये सारा काला धन निकल रहा। अब जीजा जी, दीदी जी, भैया जी, ये तमाम जी जो है ना, ये जीजा जी, ये चले जाएंगे पाकिस्तान नहीं, ये अरबिस्तान और सातों समुद्र पार भागेंगे चुनाव के बाद। इसलिए चुनाव आयोग से हम आग्रह करेंगे कि देश का ये पूरा मनी, इसका यहाँ से लेके वहाँ तक फैला हुआ, इसलिए इसका पूरा जमानत, इसका जो पासपोर्ट है उसको जब्त करिए। पासपोर्ट सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, जीजा जी, दीदी जी, बाड्रा जी, ये सब जी जो जीजा जी है, भैया जी है, इसने देश को लूटा है, इसके खानदान ने देश को लूटा है। ये देश के लुटेरों को कभी देश स्वीकार नहीं करेगा। तो आपने देख लिया कितने तल्ख तेवर हैं चौबे जी का, और ये कह रहे हैं कि हमारी सीट की बात छोड़ दीजिए, हमारी चिंता मत करिए, 400 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी झंडा गाड़ेगी। इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 3 महीने में 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।